जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। गुणानां रसंगानां रसानां चंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यति सिद्धा शान्तस्तमीश्वरम्। सीताकांत समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्देऽहं गुरुपरम्पराम्। हरि राम गुरुदेव को वंदन वार हजार। नमो निरंजन राम जी ब्रह्म लखवनहार। हरिवंदन गुरु वंदना वंदन सब ही संत। हरि राम वंदन किया दर से गा निज तंत। राम मया सतगुरु दया साधु संग पुनि होय। तब प्राणी जाने कछु रयो विषय रस होय। श्री राम श्री राम। हरि गुरु भक्त भक्ति अनुरागी सत्संगी प्रेमी बंधुओं सज्जनों, प्रतिवर्ष की भांति 118वीं दीक्षा पर्वोत्सव वार्षिक पर्वोत्सव गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम ऑनलाइन से मना रहे हैं। वैश्विक महामारी के कारण से राजकीय नियमों को पालन करते हुए हम उसी सारे कार्यक्रमों का वहन ऑनलाइन से करेंगे। 8 से 9 बजे तक कार्यक्रम में सत्संग के बीच में आपका स्वागत है। आइए मानव जीवन के संबंध में हम विचार करें। पिछली सत्संगों में हम सुनते आए हैं, जिज्ञासु सतगुरु के पास में जाता है तो 5 प्रश्न लेके जाता है। रोजाना सुनते हैं आप, जिसे पंच रहस्य के नाम से कहा गया है। प्राप्य और प्रापक, साधन, बाधक, यहाँ तक अपन सुन चुके हैं। रात को इसी पर चर्चा हुई थी, बाधक के ऊपर। हमारे जीवन में बाधाएं क्या आती है, क्यों आती है, आने का कारण आज है, उसका निवारण जिसे साधन कहते हैं। यह भी सदगुरु के सानिध्य में जाने के बाद प्रसन्न होता है गुरुदेव से। गुरुदेव बाधाओं की निवृत्ति के लिए, अंतःकरण के चित्तवृत्तियों को उज्जवल करने के लिए, बुद्धि के 5 कलेशों की निवृत्ति के लिए, अथवा 5 कोषों का विवरण हम आगे बताएंगे। 5 कोष का मतलब है आवरण, आत्मा के ऊपर आवरण लगे हुए 5। उन आवरणों की निवृत्ति कैसे की जा सकती है? इन बाधक प्रवृत्तियों की निवृत्ति के लिए साधन की आवश्यकता रहती है। और साधन क्या क्या है? तो सबसे पहले हमने पहला साधन भक्ति का बताया था, सत्संग। राम जी ने यही बताया, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। सत्संग एक ऐसी है, तो 4 प्रकार के हमने पुरुषों का वर्णन किया था, पामर, विषयी, जिज्ञासु और ज्ञानी। सत्संग चारों के लिए है। प्रथमतया पामर सत्संग में समझता नहीं है, पर कदाचित आ भी जाए तो सत्संग में वो लाभ प्राप्त कर सकता है। अन्यथा पामर के अतिरिक्त विषयी, जिज्ञासु और ज्ञानी चारों के लिए सत्संग है, तीनों के लिए। विषयी और जिज्ञासु के लिए तो अनिवार्य है, आवश्यक है, परंतु चौथा जो ज्ञानी है, ज्ञानी के लिए विनोद है।
समय का सदुपयोग है, अपनी आत्मा का चिंतन है और उपदेश से परोपकारिक वृत्तियों का पोषण होता है और विषय को मार्गदर्शन मिलता है। जिज्ञासु को ज्ञान की प्रेरणा मिलती है। अतः सत्संग सभी के लिए है, इसलिए सत्संग की उपमा बहुत भारी भारी कही गई है। शास्त्रों में लिखा है, सत्संगत निज कल्प तरु सकल कामना देत, अमृत रूपी वचन कही तिहु ताप हरि लेत। सत्संग है वो एक कल्प वृक्ष है और संतों की अमृत के समान मीठी वाणी, संशय को हरण करने वाली, भ्रम को निवृत्ति करने वाली, उस वाणी से, पवित्र वाणी से भ्रम की निवृत्ति हो जाती है, संशय की निवृत्ति हो जाती है। सत्संग महान है। एक क्षण भर भी सत्संग अगर मिल जाए तो जीवन का सुधार हो जाता है। शास्त्रों में कई भक्तों की ऐसी कथा आती है। वाल्मीकि को क्षण भर सत्संग मिली थी, उद्धार हो गया, जीवन का परिवर्तन हो गया। सत्संग महान है। जितनी उपमा सत्संग की संतों ने दी है, जप तप व्रत क्रिया यज्ञ हवन, सब में सत्संग प्रधान है। और शास्त्रों में यहाँ तक है, सत्संगत है वो एक फूल है। वृक्ष का फूल पहले लगता है और उसके बाद में उसका फल है। तो जितने हमारे यज्ञ जप तप क्रिया साधन जितने भी है, पुण्य के कर्म, वो सारे फूल है। और जब परिपक्व अवस्था में जब आते आते हमारे पुण्य जब परिपक्व हो जाते हैं, शुभ कर्म हमारे पक जाते हैं, तब हमें उसका फल मिलता है सत्संग। सत्संग पका हुआ फल है और उनका ज्ञान है वो रस है। सत्संग का फल कहाँ मिलेगा? ज्ञानी सत्पुरुषों के पास में। इसलिए संतों के पास में जाओ, सत्संग सुनाओ। सत्संग से हमारा जीवन सुधर जाता है। जो साधनाएं हैं, अब साधनाएं के रास्ते 3 हैं। जिज्ञासु जैसा होता है वैसे ही सत्संग का गुण गुरु महाराज उनको श्रवण कराते हैं। अगर कनिष्ठ जिज्ञासु है, पहली भूमिका का निष्काम भाव वाला, निष्काम कर्म करने वाला, तो वह अधिकारी है शुभ कर्मों का। शुभ कर्म करो, यज्ञ जप तप तीर्थ दान पुण्य, परंतु वे सारा निष्काम होना चाहिए। निष्काम कर्म करने से हमारी बुद्धि उज्ज्वल होती है, ज्ञान के ग्रहण करने के योग्य पवित्र बन जाती है। जो इसमें कर्मकांड का उपदेश, कर्मकांड करो, कर्म करो, परंतु करना ही है, परंतु वह निष्काम से होना चाहिए। मध्यम जिज्ञासु यदि आते हैं तो सद्गुरु उनको उसके अनुकूल उपदेश देते हैं। जैसा पात्र है वैसा उपदेश। जबकि पूर्ण मंत्र गुरु मंत्र एक है, परंतु उनके साधना के लक्ष्य अलग अलग है। कर्मकांड वालों को कर्म का विशेष पालन करना पड़ता है। उपासना वालों के लिए उपासना 2 प्रकार की है, सरगुण है और निर्गुण है। साधक यदि सरगुण उपासक करना चाहता है तो उसको सरगुण उपासक की साधना की वृत्ति बताते हैं, और निर्गुण उपासना का साधक है तो निर्गुण उपासना की विधि बताई जाती है। सरगुण उपासना में बहुत कठिन नहीं है। जरा जरा सी पूजा करने में, न्यास करने में, अंगन्यास करन्यास, फिर पूजा मंत्र जप तप पत्र पुष्प विधि विधान लंबा है। लंबा तो सभी है। उत्तम जिज्ञासु है उसके लिए भी आत्मज्ञान है,
उपासना के बाद में आत्मज्ञान। पर आत्मज्ञान के भी ये बड़ा कठिन है। कहत कठिन साधन कठिन, कहत कठिन समझत कठिन। ब्रह्म ज्ञान कहने में कठिन है और समझने में ही कठिन है। कहत कठिन समझत कठिन और साधन कठिन अनेक। साधन कठिन विवेक, साधना भी बड़ी कठिन है, विवेक है। परंतु आजकल तो हम कहते हैं तू ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म है, शरीर नाशवान है, कुछ नहीं। ये साधना के बिना की कहानियाँ हैं। और उन साधन के विषय में तो यहाँ तक कह दिया गया, कहत कठिन, कहने में भी कठिन है। जब हम ब्रह्म ज्ञान की प्रक्रिया पढ़ते हैं तो समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सदगुरु के बिना वो समझा नहीं जाता है। इसलिए कहा कहत कठिन समझत कठिन, फिर उसको समझना भी कठिन है। और साधन कठिन विवेक, विवेक के साथ में साधन करना भी बड़ा कठिन है। अगर साधन नहीं है तो उसे हम वाचार्थ कहेंगे, वाचकता कहेंगे। साधन के साथ में निर्णय जो होता है वो अपरोक्षानुभूति होती है, वह वास्तविक अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान है। ये हम आगे इसको वर्णन करेंगे। अब ज्ञान कितने प्रकार का है, प्रोक्ष और अप्रोक्ष। अप्रोक्ष भी 2 प्रकार का है। तो यहाँ पर कहत कठिन समझत कठिन और साधन कठिन विवेक होए गुणाक्षर न्याय जो पुण्य प्रत्युह अनेक। हो भी जाए, साधन भी सिद्ध हो जाए, फिर भी प्रत्युह अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं आती रहती है। उन सारी बाधाओं को निवृत्त कैसे किया जाए, कर्मकांड की बाधाओं को निवृत्त कैसे किया जाए, उपासना की बाधाओं को कैसे निवृत्त किया जाए, और साधना आत्मज्ञान के तत्व की निवृत्ति के लिए किस बाधाओं की निवृत्ति कैसे की जाए। तो सतगुरु एक ही सत्संग के माध्यम से तीनों प्रकार के जिज्ञासुओं को सत्संग के माध्यम से निर्णय देते हैं। सत्संग महान है। महाराज सुखराम जी ने सत्संग के विषय में बहुत ही अच्छा विवरण दिया है। महाराज वशिष्ठ ने योग वशिष्ठ में राम जी के प्रति जो 4 उपाय बताए हैं, और जो गीता में राम भगवान कृष्ण ने अभ्यास और वैराग जो बताया है, ब्रह्म ज्ञान में 8 साधन बताए, जिसमें ज्ञान जिज्ञासु के लिए जो 4 साधन बताए हैं उसका निर्णय मैं कह चुका हूँ कि जिज्ञासु 4 नहीं 3 साधन मुख्य, विवेक वैराग्य और मुमुक्षा। इन सब का मूल, सबका निचोड़ एक ही सत्संग के माध्यम से समझ लो। महाराज जी कथन करते हैं, साधो भाई सत्संगत सुखदाई। सत्संग है वो सुख देने वाली है। जैसे अभी मैंने बताया, पामर विषयी जिज्ञासु, जिज्ञासु ज्ञानी, ज्ञानी सबको ज्ञान सत्संग सुख देने वाली है। तो ये कौन कह रहा है? वेद, संत, श्रुति, स्मृति, आप श्री मुख गाइए। वेद सत्संग की उपमा करते हैं। श्रुतियाँ जितनी वेदों की है, शास्त्रों की श्रुतियाँ हैं, वो सत्संग की उपमा कहते हैं। संत सारे सत्संग की महिमा कहते हैं। और स्मृतियाँ स्मृतियाँ इतनी हैं, 27 स्मृतियाँ कही जाती है। आजकल 27 उपलब्ध नहीं है, 20 स्मृतियाँ उपलब्ध है। समय का परिवर्तन है, इतिहास के कारण से कई साहित्य लुप्त हो गया है। उसमें 7 का नाम आता है परंतु साहित्य नहीं है। 20 स्मृतियाँ उपलब्ध है। वेद, संत, श्रुति, स्मृति और आप श्री मुख गाई, चाहे भगवान कृष्ण हो चाहे राम हो, जो जो भी अवतार हुआ है उन अवतारों में सत्संग की उपमा बताई है। लक्ष्मण के प्रति सत्संग की उपमा, भरत के प्रति सत्संग की उपमा, हनुमान के प्रति सत्संग की उपमा, वशिष्ठ महाराज के द्वारा सत्संग की उपमा, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी सत्संग की उपमा। 4थे अध्याय में भगवान कृष्ण ने कहा है, जिज्ञासा लेकर के श्रद्धा और विश्वास के साथ में ज्ञानी पुरुषों के पास में जाओ।
लोग कहते हैं गुरु की क्या जरूरत है। भगवान कृष्ण संकेत देते हैं सतगुरु का नाम नहीं है, ज्ञानी पुरुषों के पास में जाओ और हाथ में श्रद्धा से पत्र पुष्प लेकर के जाओ, नतमस्तक जाओ, विधि विधान से प्रणाम करो और विधि विधान से उनको प्रश्न पूछो। जो ज्ञानी जिन्होंने अपने आत्मा को जाना है वह आपको जाना हुआ ज्ञान बख्शिश करेंगे, प्रदान करेंगे। गीता के 4थे अध्याय में पढ़िए, वही सत्संग है। महाराज सुखराम जी उसी का सारांश बता रहे हैं। साधु भाई सत्संगत सुखदाई, वेद संत श्रुति सिमरति आप श्री मुगाई, सबका प्रमाण। अविद्वता दिखाने के लिए सबके प्रमाण देते रहो, कई महीने कई दिन बीत जाएंगे, परंतु यहाँ संकेत है कि सब शास्त्रों का सारांश सत्संग है और सत्संग की महिमा बताई गई है। आगे बताते हैं, कई बार इंद्र सुख भोग्या फिर 84 पठाई, पर आत्मज्ञान उदय नहीं जब लग तब लग गोता खाई। ये जीव अपने कर्मों के अधीन जन्म जन्मांतरों में कई बार देवलोक में देवता हुआ, कई बार पृथ्वी पर आया, कई बार पाताल में गया, नारकीय जीव बना, मनुष्य जीवन भी कई बार हो चुका, परंतु आत्मज्ञान उदय नहीं जब लग तब लग गोता खाई। भले वो देवता बन गया, भले वो मनुष्य बन गया, परंतु जब तक आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं हो, आत्म अप्रोक्षानुभूति नहीं हो, तब तक यह आवागमन का चक्कर, बहुसागर का भ्रमण, जन्मना और मरना, 84 लाख योनियों में भटकना, 4 खाने में आना और जाना, ये कदापि मिटने वाला नहीं है। एक शब्द में सारी बात कह दी। कई बार इंद्र सुख हो गया, यानी देवलोक में आ गए और देवलोक भोग करके और फिर नरक में चले गए, फिर 84 पठाई, 84 लाख योनियों में। पर सबका सारांश आत्मज्ञान उदय नहीं जब लग तब लग गोता खाई। जब तक आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं हो तब तक ये गोता, ये चक्र, ये भ्रमण मिटने वाला नहीं। तो आत्मज्ञान कैसे हो, ये प्रश्न पैदा हुआ। तो अगली कड़ी में इस प्रश्न का उत्तर है, आत्मज्ञान उदय होने की 4 उपाय है भाई। 4 उपाय। यदि कोई आत्मज्ञान की प्राप्ति करना चाहे तो 4 उपाय साधन करो। इन 4 के बिना आत्मज्ञान प्राप्ति होना दुर्लभ है और चारों का आपस में बड़ा प्रेम है। चारों साधन हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे लोहे की कड़ी, लोहे की कड़ी में कड़ी जुड़ने से जंजीर तैयार होती है, सांकल, और सांकल चाहे कितनी भी लंबी हो पर एक कड़ी को खींचने से वो सारी जंजीर पीछे आती है। ऐसे साधन तो 4 है पर चारों साधनों का आपस में बड़ा प्रेम है। चारों में कोई भी हो, अगर एक साधन है तो सारे साधन आ जाएंगे। प्रश्न पैदा होता है कौन सा साधन है? आत्मज्ञान उदय होने के 4 उपाय है भाई। कौन से? सम, संतोष, विचार तीसरो, चौथी सत्संगाई। सम पहला साधन, संतोष दूसरा साधन, विचार तीसरा, सत्संग चौथा। अब इनके सारा का विचार बार बार में कथन करते आए हैं पिछली सत्संगों में और शास्त्रों में तो बार बार वर्णन आया है। अब 4 साधनों की आपस में प्रेम भी है, युति जुड़ी हुई है, एक करने से सब आ जाते हैं। पर अब प्रश्न होता है कौन सी कड़ी को पहले पकड़े? ये अपना विवेक है साधक का। पकड़ने की भी विधि होती है, कहीं से पकड़ो, पकड़ने साधन तो हो जाएगा, परंतु वैधानिक प्रक्रिया पूरी नहीं होगी।
गणित में तो आप 1 2 3 4 करोगे, 20 तक जाओ, 20 के बाद में 20 20 अलग करोगे तो भी 100 हो जाएंगे। परंतु वैधानिक प्रक्रिया गणित की अलग है। 20 के बाद में 21 22 23 24 आएगा, 40 41 42 आएगा। वो ऐसा विधि वो नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पर चारों में से पहला कौन सा साधन करना चाहिए? तो यहाँ पर तो महाराज बताते हैं, जब तक विवेक, जब तक विचार नहीं आया तब तक है दुखदाई। आया विचार सत असत छांटिया, परमानंद परसाई। जब तक मंत्री विचार ना आया, राजा के आगे मंत्री होता है। सबसे पहले मंत्री काम देखता है, राजा की इच्छा सुन करके उस काम का परिवहन, निर्णय, निवृत्ति, उपादान, निमित्त जो कुछ भी है वो सारा मंत्री के हाथ में होता है। तो यहाँ पर मोक्ष के सारे साधनों में, आत्मज्ञान के प्रमुख साधनों में सारा काम मंत्री के हाथ में सौंपा है। मंत्री कौन है? राजा कौन है? वो आप इस भजन के संकेत से समझें। यहाँ पर मंत्री का पद विचार को दिया है। जब तक मंत्री विचार न आया तब तक है दुखदाई। विचार एक साधन है, सत्य और असत्य को जानने की एक प्रक्रिया है। विचार नहीं आता है तब तक संसार में रहो, चाहे साधु बनो, वनवासी बनो, चाहे घरवासी बनो, बिना विचार से सभी दुखी है। घर में रहते हुए भी, संसार में रहते हुए भी अगर विचार नहीं है तो वो दुखी है। संत बनने के बाद में भी अगर विचार नहीं है तो ईर्ष्या और द्वेष के अंदर भटकते फिरो। विचार होना जरूरी है। और विचार, वैसे साधारण व्यवहार का विचार तो पशुओं को भी है, पर यहाँ पर जो विचार की चर्चा चल रही है वो विचार विशेष है। आत्मा के संबंध में विचार होना चाहिए। और वो विचार कैसे है? विचार के बिना संसार का जीवन सूना है। मानव जीवन विचार के बिना पशु के समान है। आइए हम एक दृष्टांत आपको बताएं, विचार का महत्व क्या है। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में 4 मित्र हमजोली बराबर आयु वाले रहते थे। उन्होंने सोचा गांव में कोई काम नहीं है, निकमे हैं, बाहर जाओ, कोई विद्या सीख करके आओ। चारों ने विचार करके, एकता करके वहाँ से अपनी रोटी का साधन बांध करके, पुराने समय में कपड़े में रोटी बांध के ले जाते थे, रवाना हुए। गांव से बाहर 5-6 कोस दूर जा कर के, और एक जगह पर एक कुआं है, धर्मशाला है। उस धर्मशाला में रुके, स्नान किया, भोजन किया। बाद में विचार किए, परामर्श हुआ आपस में, देखो भाई, चारों यदि हम एक जगह पर गए तो एक ही विद्या की प्राप्ति होगी। इसलिए चारों दिशाओं में, चारों रास्तों में निकल जाओ, 1 साल भर से आओ और समय अपन वापस यहाँ मिलेंगे। चारों 4 विद्याओं को लेकर के आएंगे। चारों विद्याओं को हम गांव में ले जा करके प्रचार करेंगे, अपना नाम होगा और गांव में विद्या का प्रचार होगा। चारों दिशाओं में 4 चले गए। साल भर से वापस उसी जगह पर इकट्ठे हुए। आपस में कुशलता पूछने के बाद में बात चर्चा हुई। कहो भाई, क्या सीख के आए हो? पहले जो सबसे बड़ा था उसने कहा, मैं ऐसी विद्या सीख के आया हूं, किसी भी जीव की, जंतु की हड्डी मिल जाए, 4 उंगल भी अगर हड्डी मिल जाती है तो मैं पूरा शरीर का अस्थि पंजर तैयार कर दूंगा। शरीर की सारी हड्डियां, सारे रूपरेखा तैयार कर दूंगा, हड्डियों का जाल तैयार कर दूंगा। दूसरा कहने लगा, मैं ऐसी विद्या सीख आया हूं, यदि अस्थि पंजर मुझे मिल जाता है, हड्डियों का ढांचा मिल जाता है, चाहे पशु पक्षी मनुष्य कोई भी हो, तो उनको मैं सारे बाल खाल तैयार कर देता हूँ। सारे शरीर के, रोमावली के सहित, चमड़ी के सहित, दांतों, आँखों के, कोई कसर नहीं रखूँगा।
तीसरा कहने लगा, अगर ऐसा कोई बिना प्राण का मुर्दा मिल जाता है तो मैं उसको जीवन दान दे सकता हूं। चौथा सुनता रहा, बोला नहीं। तीनों ने कहा, भैया तू क्या पढ़ के आया है? तो उसने कहा, मैं विचार पढ़ करके आया हूं। तो तीनों ने कहा, क्या विचार? ये काम अभी करना या नहीं करना, ये आज करना या नहीं करना, ये ठीक है और ये गलत है, ये पढ़ करके आया। तो तीनों ने कहा, अरे वाह, ये तो घर पे बैठे सीख जाते, क्यों यात्रा की, क्यों मुसाफरी की, चलो कोई बात नहीं। अब तीनों ने सलाह के विचार किया कि अगर अपन घर में जाए, गांव में जाएं, और यदि अपनी विद्या झूठी हो गई तो हंसी हो जाएगी, गांव में लाभ नहीं मिलेगा और अपनी हंसी हो जाएगी। इसलिए आजमाइश करो कि विद्या अपनी सफल है या नहीं। तो सबसे पहले बड़ा उठा, सारा जंगल भ्रमण करते करते आया और उसको एक 4 अंगुल की हड्डी मिल गई, हड्डी विशेष, 4 अंगुल की हड्डी। 4 अंगुल की हड्डी लेकर के आया और स्नान करके आसन लगा करके बैठा, मंत्र तंत्र अपनी साधना की और हाथ में जल में, अंजलि में जल लेकर के प्रोक्षण किया और उस हड्डी के ऊपर डाला। देव संयोग से वो हड्डी सिंह की थी और सिंह का अस्थिपंजर तैयार हो गया। पूंछ से लेकर के और नाक तक सिंह की एक हड्डी होती है, बाकी सारी पसली, नाखून, मगर सब साक्षात सिंह बैठा है हड्डियों पे। अब दूसरा उठा, उसने अपने उसी प्रकार से मंत्र की आजमाइश करी और चलो जल लिया, हाथ में प्रोक्षण किया और डाला, तो सारे ही दांत, आंत, खाल, बाल, रोमावली सारी साक्षात सिंह बैठा है। सिंह तैयार हो गया, सिंह बैठा है। अब तीसरा उठा, उसको जीता करने के लिए। तब चौथे ने कहा, भैया इसको जीता मत करो, क्योंकि वो विचार पढ़ करके आया था, इसको जीता करने से नुकसान होने वाला है, पहले देख लिया। तीसरे ने कहा, अरे इन दोनों ने आजमाइश की, मैं क्यों नहीं करूं, मैं आजमाइश करूंगा। तो चौथे ने कहा, मुझे इस बड़ के ऊपर चढ़ने दो। चौथा अपने बड़ के ऊपर चढ़ा और बैठा, पर फिर कहा कि हाँ अब करो। तो पास में बैठे थे। तीसरे ने अपनी आजमाइश की, स्नान किया, मंत्र पुरुषन किया और चलू दिया, जल लेकर के छांटा, जैसे सिंह ने दहाड़ मार करके गर्जना की और एक एक पंजे से तीनों को सुला दिया। और सिंह थोड़ी समय तक घूमता रहा, वो ऊपर से देखता रहा। सिंह घूमते घूमते जंगल की तरफ प्रस्थान हो गया, बहुत दूर आंखों से ओझल गया। तब चौथा उतर करके अपने गांव चला गया। अब विद्या तीनों ने अच्छी सीखी थी, संजीवन विद्या पढ़ी थी, परंतु विचार नहीं होने के कारण से तीनों अपनी विद्या से आप ही मारे गए। कहने का तात्पर्य यह है कि विचार ही संसार में उत्तम है। विचार के बिना ज्ञानी ध्यानी सब शून्य है। ज्ञान विचार के बिना संसार का जीवन दुखी है। तो इसीलिए यहाँ पर बताया, आया विचार, जब तक मंत्री विचार न आया तब तक है दुखदाई। आया विचार, सत असत छांटिया, परमानंद परशाई। विचार जब आ जाता है हमारे में तो परमानंद की प्राप्ति हो जाती है, आनंद की प्राप्ति हो जाती है, अपना कार्य सिद्ध हो जाता है। चाहे किसी जगह, चाहे व्यवहारिक कार्य हो, चाहे परमार्थिक कार्य हो, हमारे व्यवहार से हमारे कार्य की सिद्धि होती है। नीति कहती है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपन और जग में होता हंसाए। बिना विचारे से जो करता है तो उनसे अपना काम बिगड़ता है और दुनिया में हंसी होती है, संसार में अपने हंसी होती है। तो इसलिए विचार से सारा काम करना चाहिए। तो सुनने वाले ने कहा, अरे भाई विचार तो बड़ा मुश्किल है, सत्य और असत्य का त्याग करना बहुत कठिन है। सत्य की परीक्षा कठिन है पहले,
और फिर सत्य को धारण करके असत्य का त्याग करना बड़ा कठिन है। ये साधन तो होने लायक नहीं है। तब महाराज कह रहे हैं दूसरा साधन बताया, सम माही क्रिया सब था कि सरता सिंधु समाई, 5-25 लीन कर समय अपना ही आत्मा निश्चय रह जाता है। 5 तत्व और 25 प्रकृतियां सब अपने आप गौण पदार्थ हो जाते हैं, नाशवान हो जाते हैं। जब सम माही क्रिया सब था की संयम जब हो जाता है तो सारी इंद्रियां संयम शीतल हो जाती है, मन शीतल हो जाता है। ये वैराग्य का उपकरण है। विवेक और वैराग्य जो बताया था उसमें विवेक पहले आ गया, वैराग्य यहाँ आ गया। ये साधन ज्ञान के साधन आ रहे हैं। सम आते ही संयम आ जाता है, आशा तृष्णा शांत हो जाती हैं, आशा शांत हो जाती हैं, इच्छाएं निर्मूल हो जाती हैं और 5-25 का निर्णय हो जाता है। केवल आत्मा की स्थिति रह जाती है। तब सुनने वाला कहता अरे भाई ये भी तो बड़ा कठिन है, इतना नहीं हो सकता। तो तीसरा कर लो, सदा संतोष शशि जो शीतल, तापते हूँ नहीं ताई। संतोष जो है वो हमेशा ही चंद्रमा के समान शीतल है, पर वहाँ पर कोई भी ताप नहीं रहता। किसी भी प्रकार से ताप की निवृत्ति वहाँ पर हो जाती है। सदा संतोष शशि जो शीतल, तापते हूँ नहीं ताई। 5 निज स्वरूप आत्म सुख पाया और नहीं कल्पना काई। अपने आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, तृष्णा का अंत हो जाता है, वासना की निवृत्ति हो जाती है और कोई कल्पना नहीं रहती संतोष के अंदर। विचार किया आपने, श्रवण किया। 3 साधन आ गए, विवेक आ गया, शम आ गया और संतोष आ गया। संतोष में तृष्णा का आ गया। तृष्णा अंत होने के बाद में सब शांति है और कोई भी प्रकार से तकलीफ नहीं है, अपने स्वरूप की प्राप्ति हो गई। अब यहाँ पर एक साधन रह गया भाई, ये संतोष भी बड़ा कठिन है। संसार में करके और संतोष धारण करना बहुत कठिन है। तब सबसे बड़ा एक साधन, सत्संगत कल्प वृक्ष चिंतामणि वंशे जूंदे ताई। सम संतोष विचारती श्रोताई, सम संतोष विचारता ही तल। सत्संग है वो एक कल्प वृक्ष के समान है। सत्संगत कल्प वृक्षु चिंतामणि, कल्प वृक्ष और चिंतामणि ये दोनों शास्त्र प्रमाण हैं, शब्द प्रमाण से कहा जाता है। कल्प वृक्ष एक वृक्ष है जो देवलोक में है और 14 रत्नों के अंदर एक रत्न माना गया है, समुद्र से निकला था। कल्प वृक्ष के नीचे खड़े रह करके और जैसी शुभ इच्छा करो वैसे फल की प्राप्ति होती है और जैसी चाहना करो वो फल मिलता है। जैसा पदार्थ भोजन करने के लिए आपको पंचामृत की चाहना हो तो पंचामृत तैयार मिलेगा। बहुत सी कथाएं हैं। महाराज वशिष्ठ के पास में देवलोक से मांग करके कामधेनु लाए थे, तो कामधेनु सत्संग है। यमदग्न ऋषि कामधेनु लाए थे, यहाँ पर कामधेनु सत्संग है। कामधेनु और कलवृक्ष ये दोनों इच्छा के अनुसार फल देने वाले हैं और तीसरी चिंतामणि है, वो भी इच्छा देने वाली है। कामधेनु 14 रत्नों में है, कलवृक्ष भी 14 रत्नों में है। सत्संगत निज कल्प तरु, कल्प वृक्ष चिंतामणि सत्संग है और वंशे जो दत्ताई, जैसी इच्छा करे वैसे देते हैं। चिंतामणि क्या है? चिंतामणि एक पत्थर है, पहाड़ के अंदर से पारस निकलता है और पारस जब टूटता है तो पारस के अंदर से चिंतामणि निकलती है। चिंतामणि एक पत्थर है जो हाथ में ले करके जैसी इच्छा करो, चिंता करो, वो फल तैयार हो जाता है। चिंतामणि की एक कहानी है, दृष्टांत है, आप सुने। एक मनुष्य यात्रा जा रहा था पैदल पुराने समय में,
बहुत दूर जंगल में रास्ता होकर निकल रहा था, थक गया, प्यास भी थी, भूख भी थी, थक भी गया, तो एक जगह पर बैठ गया। ना तो कोई जंगल में वृक्ष है, ना कोई छाया है, ना पेड़ है, ना भाई कहीं भी बैठना है, बैठ गए। मनुष्य एक पुरुषार्थशील मनुष्य है, निकमा नहीं बैठ सकता। कोई दूसरा नहीं हो तो मन से ही बातें करेगा, अपने आप अकेला ही बात करेगा। काम नहीं हो तो हाथ पैर भी हिलाता रहेगा। वो जहाँ भी बैठा उसने ज़मीन के ऊपर ही हाथ हिलाना शुरू किया तो 2-4 कंकर इकट्ठे हो गए ऊपर, और कंकर हाथ में लिया और हाथ में कंकर उछालने लगा। विचार करने लगा, छाया नहीं है, प्यास भी लगी है, अगर पानी का लोटा हो तो पी करके विश्राम कर ले। बस इतनी इच्छा करते ही आगे लोटा तैयार हो गया। अब उस आदमी ने उस हाथ में जो कंकर थे उस चिंतामणि का महत्व तो नहीं समझा। उसने देखा ये जगह जमीन संजीवन है, ये जगह संजीवन है। तुरंत ही उसने इच्छा की, अरे पानी का लोटा तो है, पर अगर भोजन भी हो, थाली में परोस करके हो तो भोजन कर ले, फिर पानी पिए। तो थाली आ गई। अरे उसने देखा भी थाली जगह संजीवन है, अगर ऐसी थाली और ऐसा लोटा है तो महल हो 30 मंजिल का, तीसरी मंजिल में बैठे नौकर चाकर जिमाने वाले हो, कोई जल लेकर खड़ा है, कोई पंखी हिला रहा है, कोई पुरुषने वाले तैयार है, मीठा नमकीन जैसा चाहो ये लो ये लो। बस वो तो कल्पना करते ही महल हो गया। महल के अंदर ऊपर बैठा है और परोसने वाले चारों तरफ से लोग खड़े हैं, कोई पंखा चला रहा है, कोई कह निहोरा कर रहा है, ये लो ये लो ये लो। वो हाथ में हिलाता रहा है। विचार किया, जगह संजीवन ने चारों तरफ देखा तो चारों तरफ पर्दे लगे हुए हैं और हवा से पर्दे उड़ रहे हैं। हवा का झोंका लगा तो बाहर जंगल ही जंगल दिखा चारों तरफ। मन में भय पैदा हुआ, अरे ऐसे जंगल में अगर कोई सिंह आ गया तो। वो सिंह आता हुआ दिखा, भयभीत हो गया, अरे सिंह आ गया, अभी आ जाएगा। वो कंकर फेंके, न तो महल रहा, न पानी का लोटा रहा, न भोजन रहा, न परोसने वाले रहे। ये हमारे जीवन की कल्पना है। आज कहे हरिकाल भजू और काल कहे फिर काल, आज काल के करते अवसर जासी चाल। ये काम पूरा कर लूँ तो फिर भगवान का भजन करूँगा, ये काम पूरा हो जाए तो फिर सत्संग करूँगा, ये काम पूरा हो जाए तो मैं आत्मज्ञान की प्राप्ति करूँगा, फिर शांति से बैठा रहूँगा। पर वो समय होता ही तो नहीं है, काम पूरा होता ही नहीं है। जीवन है जब तक जहाँ काम रहेगा, जहाँ काम तहाँ राम नहीं, और जहाँ राम नहीं काम। दोनों संग न समवे, रवि रजनी एक ठाम, सूर्य और अंधेरा दोनों एक जगह नहीं रहता। काम और राम दोनों एक जगह नहीं रहते। दुनिया का काम करो चाहे राम का भजन करो, दोनों में एक काम होगा। यही तो साधु वैराग 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 त्याग बताते, सारी साधनों में यही तो बताते। और हम बिना साधने, बिना साधन, बिना अनुबंध सब कुछ तैयार करना चाहते हैं, कैसे हो जाएगा? यह सत्संगी में मां सत्संग कल वृक्ष चिंतामणि वंशे जू देताई, जैसे इच्छा करो वैसे। ये सम संतोष विचार ताही तल, द्वै कल्पना काई, कोई भी कमी नहीं, कमी रही नहीं काई। ये तीनों जो ऊपर साधन बताए, आप तो सत्संग करो, सत्संग करते करते ये तीनों साधन अपने आप ही आ जाएंगे। तीनों साधन अपने आप आ जाएंगे। फिर आगे बताते हैं इसमें क्या हुआ। महाराज सुखराम जी कहते हैं कि जो जन सत्संग में चली आवे तो पार ब्रह्म मिल जाई। जो कोई चल रहा मतलब है पुरुषार्थ करके सत्संग में आता है या सत्संग करता है तो पार ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जब सुखराम, अब सुखराम भया जब निर्णय, तो मनवांछित फल पाई, मनवांछित सुख पाई। सुखराम जी महाराज कहते हैं जब आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, सत्संग की प्राप्ति हो जाती है, सत्संग से हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया और अब हमारे कोई कल्पना नहीं रही, सभी तरह से सुख की प्राप्ति हो गई। ऐसे सत्संग एक महान है। सत्संग से सारे साधनाओं की पूर्ति होती है। और जितने भी हमने मन के या बुद्धि के या चित्त के बाधक साधन जितने बताए थे, उन सब की निवृत्ति का मुख्य साधन यहाँ से सत्संग से प्रवेश है। जैसा जिज्ञासु है वैसी ही उनके फल की प्राप्ति होती है। सूर्यदर्श आदर्श जो प्रकट निर्मल अग्नि उद्योत, तैसे गुरु प्रसाद से निर्मल ज्ञान उद्योत। सूर्य का प्रकाश सब जगह पड़ता है,
परंतु सूर्य की लाइट को ग्रहण करने वाली शक्ति जो बलोरी कांच होता है, आदर्श शीशा, वहाँ पर अग्नि पैदा होती है, वहाँ बाकी सभी जगह अग्नि पैदा नहीं होती। गुरु 50 शिष्यों को उपदेश देता है, परंतु ज्ञान किसी सबको नहीं होता है, किसी एक को होता है। अध्यापक 100 विद्यार्थियों को पढ़ाता है, प्रथम श्रेणी का विद्यार्थी एक ही होता है, सभी नहीं होते। जिसकी श्रेष्ठ उन लाइट को, सूर्य की रश्मि को पकड़ने की, ग्रहण करने की शक्ति होती है, वही आग पैदा होता है, वही अग्नि की उत्पत्ति होती है। आकाश से वर्षा सब जगह होती है समान रूप से, ऐसे ही गुरु महाराज की आज्ञा, गुरु महाराज की कृपा सब पर होती है। पहाड़ पर गिर अगर वो वर्षा होती है तो नदी बह करके निकल जाती है, वही अगर रेते पर पड़ती है तो सूख जाता है, वही खेती में होता है तो खेती हरियाली हो जाती है, वही तवे के ऊपर अगर बूंद गिरती है तो जल करके भस्म हो जाती है, और वही बूंद अगर केले के फूल के अंदर गिर जाती है तो केले में कपूर की उत्पत्ति होती है। कपूर 13 प्रकार का होता है और केले का कपूर दवाइयों में काम आता है। और वही बूंद अगर सर्प के मुंह में गिरती है तो मणि पैदा हो जाती है, और वही बूंद अगर सीप के अंदर गिर जाती है, स्वाति बूंद की ग्रहण सीप कर देती है तो सीप में 1.25 लाख का मोती होता है। बूंद एक ही है, तो जो जैसी संगत करे तैसे फल लीन, कदली सीपी भुजंग मुख बूंद एक गुण तीन। एक ही बूंद से सबके फल अलग अलग होते हैं। ऐसे जैसे जिज्ञासु है, जैसे ही सत्संग को ग्रहण करता है, वैसा ही उनको फल की प्राप्ति होती है। ये सत्संग का महत्व है। और सत्संग का महत्व सबसे पहले जितने भी साधन हैं, चाहे कर्मकांड हो, चाहे उपासना हो, निर्गुण उपासना हो, चाहे सरगुण उपासना हो, चाहे आत्मज्ञान की प्राप्ति का साधन हो, सबसे मुख्य सत्संग। और सत्संग के आगे हम कल इससे आगे प्रवेश करेंगे। जैसे जिज्ञासुओं के कई प्रश्न आए हुए हैं, उन प्रश्नों के आधार पर जिज्ञासु को क्या करना चाहिए, और जैसा जिज्ञासु है उसके अनुरूप सबसे श्रेष्ठ हमारा जो रास्ता है उत्तम जिज्ञासु का, उसी ध्येय के ऊपर हम चलेंगे। आज की सत्संग का प्रसंग हम इसी जगह विराम लेते हैं। आगे का कार्यक्रम यथावत जैसा नियमानुसार है उसी तरह से होता रहेगा। आइए इस दीक्षा वार्षिक उत्सव के पर्व पर हम सब सत्संग के अंदर माध्यम से जुड़े रहें। 8 बजे से 9 बजे के बीच उत्तम आश्रम YouTube पर सत्संग का आनंद लेते रहें, अपना समय दें। श्री राम, जय श्री राम, जय राम राम, श्री राम, जय जय राम, श्री राम, जय जय राम, श्री राम, जय जय राम।